सभी को नमस्कार। आज ये कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर रखा गया है। बाबा साहब के जीवन से अगर कोई प्रेरणा लेनी हो, एक प्रेरणा सिंगल, बहुत सारी प्रेरणा हमसे ली जा सकती है, एक प्रेरणा लेनी हो तो वो प्रेरणा है कि शिक्षित बने, एजुकेशन। और ये कार्यक्रम लाइब्रेरी के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं लाइब्रेरी जो चलाते हैं मिस्टर पीएल मरमट और राजवीर गुर्जर, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको धन्यवाद भी देता हूँ कि ये कार्यक्रम इन्होंने आयोजित करवाया। और साथ ही जितने भी लोग यहाँ से अभी अध्ययनरत हैं और यहाँ जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि जो पढ़ रहे हैं वो उनकी अच्छी नौकरी लगे और जो नौकरी लग गए हैं वो जीवन में और अच्छी नौकरी लगने की कोशिश करें, अभी संतुष्ट नहीं हो। मैं जब आज से करीब 30 साल पहले एक बार बॉम्बे की ट्रेन में मैं दीवार पर देख रहा था, बॉम्बे में लिखा हुआ कि असंतोष ही सफलता की कुंजी है, ऐसा लिखा हुआ था बॉम्बे में। आपने कभी शायद सुना नहीं होगा। असंतोष सफलता की कुंजी है। आपको संतोष नहीं होना चाहिए। असंतोष को सकारात्मक भाव में लें। असंतोष से परेशान नहीं हो। असंतोष से ये सोचो कि मेरे को अभी असंतोष है और अच्छा काम करें और जिंदगी को बेहतर करें। तो वो असंतोष भी पॉजिटिव में लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं संतोष सदा सुखी, इस तरह की बातें भी करते हैं, पर मैं शायद उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे को लगता है कि अगर आदमी थोड़ा बहुत असंतुष्ट है और उसको सकारात्मक से सोचे आगे बढ़ने के लिए, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो जिन लोगों की नौकरी लग रही है वो खुश हो, लेकिन थोड़ा सा असंतोष भी रहे तो कोई खराब बात नहीं है और वो आगे बढ़ने की सोचे। दूसरी बात कि आपने सब लोग जानते हैं कि जैसे पेन है किसी के पास, ये पेन है तो इसकी क्या वैल्यू है, पेन की क्या वैल्यू होती है? क्या बोल रहे हो? बोलो, बताओ। कि 10 रुपए का है। अगर ये सोने का भी बना हो, डायमंड का बना हो, अगर ये लिखे नहीं तो इसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। तो पेन की वैल्यू ये है कि वो लिखे। इसी प्रकार से हर आदमी की वैल्यू है। जो स्टूडेंट है उसकी क्या वैल्यू है? कि वो पढ़ाई करे। जो सेवा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू है? कि वो ईमानदारी से उसकी सेवा करे, जो उससे एक्सपेक्टेड काम है वो ठीक तरीके से करे। तो हर आदमी की एक वैल्यू बन जाती है उसके पोस्ट के अनुसार, उसके जो भी उससे एक्सपेक्टेड है समाज द्वारा। तो जो बच्चे जिनकी भी नौकरी लगी है वो अपने आप को, जो सामने आया है आपके, मान लो कि कोई अभी पुलिस में नौकरी लगा है, तो पुलिस वाले से क्या एक्सपेक्टेड है? कि लॉ एंड ऑर्डर सही मेंटेन करेंगे, दूसरे लोगों की मदद करेंगे, गरीब आएगा उसकी बात सुनेंगे, ईमानदार रहेंगे। तो जैसे वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसे आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो तो उस समय दूसरे की पोजीशन में रख के सोचें। अगर कोई बिजली विभाग में आदमी का नौकरी लगी है, नगर निगम में नौकरी लगी है, कोई आदमी आपके पास आया और आज फ्राइडे का दिन है, कल की छुट्टी है 2 दिन की, अगर आप 10 मिनट रुक के भी उसका काम कर देते हो तो उस आदमी को 2 दिन पहले काम हो जाएगा और वो बहुत प्रसन्नता से जीवन बिताएगा, डिपार्टमेंट के बारे में अच्छा सोचेगा, आपके बारे में अच्छा सोचेगा। तो आप इस तरह से ये देखें कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति आपके बारे में क्या आशा लेके आया है, तो आप उसकी मदद करें और अच्छा काम करें। तो ये बात अभी हुई जो मैंने लाइब्रेरी जिन बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे और जिनकी नौकरी लगी उनके बारे में बात। अब हम लोग आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है उनसे क्या सीखें उसके बारे में थोड़ा कुछ सोचते हैं। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और वे 6 दिसंबर 1956, करीब 65 साल का उनका जीवन था। तो 65 साल की उम्र कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती। स्वामी विवेकानंद की उम्र तो और भी कम थी, 39 ईयर्स के आसपास। तो कम उम्र में भी इन लोगों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो इनको 100 गुना अगर और मिल जाता जीवन बहुत सारे लोगों को, तो ऐसा लगता है कि 65 की जगह अगर 6500 साल भी होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते जो बाबा साहब ने 65 साल में कर दिया। तो बाबा साहब का जीवन
एक अपने आप में प्रेरणा लेने लायक है। अगर किसी आदमी को अपनी लाइफ में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार मैं कैसे करूं इस काम को, तो वो बाबा साहब का फिगर एक बार याद कर ले और सोचे कि बाबा साहब ने उस जमाने में ऐसा कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। इतनी कठिन परिस्थितियों में वो इस तरह से इतना ज्यादा पढ़ लिए और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और पूरे देश को संविधान दिया। तो हम आजकल बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, हम तो अच्छा कर ही सकते हैं। आप एक चीज को सोचें, अभी तो पीडीएफ फाइल सब जगह डाउनलोड हो जाती है। जब वो पढ़ के आ रहे थे तो जहाज में उनकी किताबें सब डूब गई, जितना रीडिंग मटेरियल है वो भी डूब गया था। अब वो डूबने के बाद में कहीं पे फोटोकॉपी भी नहीं थी, ना कोई आपका ईमेल में कोई डेटा रखा हुआ है। उन्होंने किस तरह से अपना डेटा फिर से बनाया होगा, सोचिए आप। तो कितने मतलब महान आदमी थे, इस बारे में हम सोच सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से अगर सीखने लायक चीज है तो ये कि वो उन्होंने जो भी काम किया बहुत ज्यादा लगन से किया और मेहनत से काम किया। जब वो पढ़ रहे थे तो पढ़ते समय किसी ने बोला कि आजादी की लड़ाई चल रही भारत में, तो आप भी उसमें हिस्सा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई मेरा पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं कुछ और करूँगा। तो पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो जितने बच्चे में यहाँ बैठे हैं मैं उनसे सबसे ये बात बताना चाहता हूँ कि आपकी उम्र अभी पढ़ने की है। अगर इस समय 80 साल का आदमी कोई पढ़ना चाहे तो उसका बहुत मीनिंग नहीं होगा, लेकिन आपका पढ़ने का बहुत ज्यादा मीनिंग है। तो आप पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें और जो इधर उधर की और बहुत सारी चीजें हैं उन पर कम ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। तो पढ़ाई, बाबा साहब से एक ये लेसन हमको सीखने को मिलता है कि जिस समय पर जो काम करना है उस काम को पूरी प्रतिबद्धता से किया जाए, पूरे कमिटमेंट के साथ किया जाए। आप अपनी मदर को सोचो, अपनी माँ आपके बारे में क्या सपना सोचती है कि मेरा बेटा क्या बने। वो उसने जो सपना देखा है उस सपने को पूरा करने की कोशिश करें। तो ये एक अपने आप में बात होगी। दूसरी बाबा साहब से सीखने लायक बात यह है कि बाबा साहब की जगह अगर नॉर्मल आदमी होता और अमेरिका और इंग्लैंड में पड़े होते और यहाँ उनको पता है कि यहाँ के लोग पानी भी नहीं पिलाएंगे, बहुत छुआछूत है, प्रॉब्लम है, तो वो पूरी फैमिली को वहीं पे बुला लेते और बोलते यार हम तो अमेरिका में सेटल हो जाएंगे, यहाँ क्यों आए। लेकिन उन्होंने यहाँ आए और यहाँ देखा कि लोग परेशान है, परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश की। तो हम लोगों को भी जहाँ पे भी संभव हो सकता है, जिन लोगों की मदद कर सकते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अपने सुख से कि आप खुद ही सुख रह लो। जैसे मैं अभी रेलवे में था तो मैं चीफ मैकेनिकल इंजीनियर था, जब मेरी पोस्ट लास्ट थी तो मैं आराम से एक अलग से इंस्पेक्शन का कैरेज जाता था, उसमें इंस्पेक्शन करने जाता था। हमेशा सब कुछ एयर कंडीशन उसमें रहते थे। लेकिन मेरे को लगा कि हम लोग ये इसके अलावा भी हमारे लोगों की बहुत कुछ मदद कर सकते हैं, तो कुछ और काम किया जाए। इसी तरह से जिन लोगों की जो जॉब लग गई है वो कुछ अपने काम के साथ साथ अगर वो और काम करें तो वो मेरे को लगता है कि वो समाज के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होगा। तो बाबा साहब से ये चीज सीखे। एक तीसरी चीज निडर होने की चीज। आप देखो कि जब साइमन कमीशन आया था तो पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, लेकिन बाबा साहब, सर छोटू राम और ऐसे 3-4 लोग थे जो जिनकी बहुत दूरदृष्टि थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने साइमन कमीशन का वेलकम किया इंडिया के अंदर, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा भेदभाव था और भेदभाव था समाज के आधार पर, और वो सामाजिक आधार पर ही लोगों को अधिकार देने का एक कमीशन था। तो इन लोगों ने ये सोचा कि सामाजिक आधार पर लोग आगे बढ़ेंगे, तो साइमन कमीशन का उन्होंने सत्कार किया, उसको वेलकम किया और बाबा साहब को किसी से डर नहीं लगा। पूना पैक्ट के टाइम भी अगर देखो तो बाबा साहब की जान पर भी बहुत ज्यादा खतरे हो गए थे, उसके बाद भी वो डरे नहीं। तो ये केवल कुछ उदाहरण है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब की जीवन से एक निडरता का एक संदेश लेने की आवश्यकता है, उनसे निस्वार्थता का एक संदेश लेने की आवश्यकता है कि वो स्वार्थी बिल्कुल नहीं थे। अगर स्वार्थी होते तो अमेरिका या इंग्लैंड में सेटल होकर नौकरी करने लगते। तो ये 2 चीजें हैं। और पढ़ाई का तो हम लोग सबसे पहले बोल ही रहे हैं कि पढ़ाई बाबा साहब से सीखने की बात है। बाबा साहब से या ज्योतिबा फूले या अब्दुल कलाम साहब का, जिनका तीनों का यहाँ पे चित्र लगे हुए हैं,
ये केवल और केवल इनका एक चीज कॉमन है इन सब में और हम सब में जो यहाँ बैठे हैं, वो एजुकेशन है कि हम सब लोग भी एजुकेशन के माध्यम से यहाँ पे आए हैं। और दूसरा, बाबा साहब इन्होंने जो एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, डिक्शनरी में बहुत सारी चीजें थी, पर इन्होंने शिक्षित बनने को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया। तो शिक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम शिक्षित बनेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और समाज में मेरे को एक चीज और कहने चाहता हूँ कि आज की डेट में मैं काफी 2-3 महीने से मैं गाँवों में बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो एक बड़ी हताशा और निराशा जैसा माहौल गांव में बना हुआ है। लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा करप्शन है, बिना पैसे के काम नहीं होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, इस तरह की एक भावना बनी हुई है। लेकिन हम सब लोग अगर अच्छा करें, अच्छी तरीके से पढ़े, तो इन भावनाओं को दूर कर सकते हैं। और अपनी जिंदगी में अगर आप ईमानदारी से काम कर सकते हो, नौकरी करो या बिजनेस करो या कुछ भी जो आपको करना है करें, ईमानदारी से कर सकते हैं, सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझ के करें, तो जीवन हमारा भी अच्छा हो सकता है और दूसरों के लिए सार्थक भी हो सकता है। तो और मैं ज्यादा लंबा आपको नहीं बोलूंगा, इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम और जय हिंद।